नमस्कार। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसा कि हम अपने सभी वीडियोस में बताते हैं, हर ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद क्या कहता है, किस तरह से आपका जीवन होना चाहिए, किस तरह से आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या होनी चाहिए, कैसा आपका रूटीन होना चाहिए और क्या क्या डूज एंड डोंट फॉलो करके आप हर एक मौसम को, हर एक ऋतु का आनंद बहुत अच्छे से उठा सके। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में आपकी चर्या कैसी होनी चाहिए, कैसा आपका रूटीन हो समर सीजन में, ताकि आप जिस तरह सभी सीजन का आनंद उठाते हैं इस सीजन का भी आनंद उठा सके। जनरली होता यह है कि यही एक ऐसा सीजन होता है जो बच्चों को तो बहुत आनंद आता है इस सीजन में, क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टियां होती हैं। लेकिन जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो लोग दिन में काम करते हैं, जिनको धूप में काम करना होता है, उनके लिए यह जो मौसम है ये थोड़ा सा कष्टमय होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ग्रीष्म ऋतुचर्या आयुर्वेद के हिसाब से कुछ चीजें बताई गई है आयुर्वेद में जो आपको ग्रीष्म ऋतु में अवॉइड करना है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमको इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीजें जो हमको अवॉइड करना है वो है व्यायाम। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बिस्तर पे लेटे हैं आराम से या सुबह उठना ही बंद कर दिए। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज मत करिए। एक रूटीन एक्सरसाइज जो आप करते हैं नॉर्मल, वो जरूर करिए। आधा घंटा 1 घंटे का वर्कआउट जरूर करिए। पर कुछ लोग जो हेल्थ फ्री की होते हैं वो लोग वैसे ही जैसे कि आप बाकी विंटर सीजन में करते हैं उसी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो हैवी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा हैवी वर्कआउट भी नहीं करना है। वर्कआउट या कोई भी प्रकार का श्रम, ऐसा कोई काम जिसमें आपको थकान हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। इतना करिए जितना आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि सन या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप डिहाइड्रेट भी होते हैं और बहुत जल्दी आप इस सीजन में थकते भी हैं। और एक जरूरी बात यह है, इस मौसम में आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। सन एक्सपोजर के अलावा अगर आप हीट से भी आपका कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें सीधे आग के सामने आप जाते हैं, तो डायरेक्टली हीट और डायरेक्ट सन एक्सपोजर जरूर अवॉइड करिए। इनकेस आप अगर आपको जाना भी पड़ता है तो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स जरूर इस्तेमाल करिए जिससे आप सन एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकें। चाहे तो सनस्क्रीन लगा लीजिए, अच्छे सूती के कपड़े से अपनी बॉडी को ढक लीजिए, स्कार्फ लगाइए, सनस्क्रीन यूज करिए, जो भी आप मेजर्स यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आयुर्वेद में यह भी कहा गया है इस मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में आपको सहवास नहीं करना है। एक और जरूरी चीज है, खाने में अगर एक बात करेंगे तो खाने में इस सीजन में आपको बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना है। स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, सॉल्टी फूड अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा नमकीन मत खाइए, नमक वाली चीजें ज्यादा मत खाइए। इसके अलावा बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जो है वो भी अवॉइड करिए। तो सॉल्टी, सोर और स्पाइसी, ये तीनों इस सीजन में आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप इस सीजन में आपको कैसे रहना है, बेसिकली सब वैसे रहते हैं। ठंडे में रहिए, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर को अवॉइड करिए, ठंडा पानी पीजिए, बगीचे में घूमिए, ठंडी जगह है जहां पर नदी हो, तालाब हो, लेक हो, उस जगह पे आप घूम सकते हैं। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में रहिए, अपने आप को कूल कंफर्टेबल रखिए। कपड़े आपके हमेशा लाइट सूती कपड़े होने चाहिए, हल्के कपड़े होने चाहिए और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से कंफर्टेबल घर के अंदर रहिए, अवॉइड करिए बाहर जाने के लिए। एक और जरूरी बात जो कही गई वो है कि रात के समय में आपको छत पे सोना है। पहले के समय में तो हमारे आज के जैसे कूलर या एसी नहीं रहते थे, इसलिए एक कॉमन पीपल, ये सामान्य वर्ग का व्यक्ति हमेशा छत में जाकर सोता था, तो उसको इस सीजन में राहत मिलती थी। आपके यहाँ अगर है कूलर एसी तो ठीक है, नहीं है तो आप भी बेहतर होगा कि आप छत पे सोएं। बचपन में हम लोग भी छत पे ही सोते थे और गर्मी में छत में सोने का आनंद ही अलग है। ये अलग बात है कि आज के समय में लोग अब छत पे जाना बंद कर दिए हैं, पर ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप छत पे भी सो सकते हैं। खुले आसमान में सोइए, ठंडक महसूस होगी, नींद अच्छी आएगी आपको। एसी के साथ भी एक बहुत प्रॉब्लम है जिसके बारे में कभी बात करूंगा मैं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, एसी का टेम्परेचर हमेशा इतना रखिए जितना आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल हो। 24 से लेकर 26-27 डिग्री तक का जो तापमान है वो नॉर्मल होता है। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि सीजन में आपको मनोहर वातावरण में रहना है। ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए आपके आसपास, आपके घर पे और आपके आसपास, जो आपको बहुत कंफर्टेबल लगे, प्लीजेंट लगे। जहां तक बात करते हैं दिन में, यही एक ऐसी ऋतु है जिसमें आयुर्वेद में कहा गया है कि दिन में या दोपहर में आप थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि इस सीजन में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, इसलिए हमारा वर्कआउट टाइम बढ़ जाता है। इस सीजन में ही ऐसा कहा गया है कि आप, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाता है, रुक्षता ज्यादा आ जाती है, इसीलिए इस सीजन यही एकमात्र सीजन है जिसमें आयुर्वेद कहता है कि हाँ भाई चलो दोपहर में आप सो जाओ। तो यही एक सीजन है जिसमें आप दोपहर में जरूर सो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम जरूर कर लीजिए, इसमें आपको परमिशेबल है। इस सीजन में आपको मीठी चीजें ज्यादा खानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि राइस आप ले सकते हो, जौ खा सकते हैं, वो भी ठंडक होता है, सूप पी सकते हैं, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है जो इस सीजन में पर्टिकुलर खाने को कहा गया है आयुर्वेद में, वो है सत्तू। सत्तू कैसे बनाते हैं, सत्तू का क्या
प्रॉपर प्रोसेस है कैसे लेना है ये मैं आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पर सत्तू दो प्रकार का भी होता है, एक चने का भी सत्तू हम यूज करते हैं, दूसरा जौ का भी सत्तू यूज करते हैं। ये दोनों प्रकार का सत्तू आपके लिए इस मौसम में फायदेमंद है, लाभदायक है, इसलिए सत्तू जरूर खाइए। और सत्तू क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपको नमकीन, तीखा या फिर खट्टा नहीं लेना है, इसलिए सत्तू कोशिश करिए मीठे रूप में सत्तू का उपयोग करिए। और बहुत ही शॉर्ट और रेडीमेड तरीका एक ये है कि सत्तू का पाउडर लीजिए, इसमें ठंडा पानी मिलाइए, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल लीजिए, घोल लीजिए, ऐसा बनाइए जैसे कि हम च्यवनप्राश खाते हैं, चाटने योग्य अवले जैसा बना लीजिए और उसको आप चाट लीजिए। देखेंगे आपके पेट में ठंडक रहेगी, आपको भूख भी कम लगेगी और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो यही एक सीजन है जिसमें आयुर्वेद में कहा गया आपको सत्तू का उपयोग करना है, सत्तू का उपयोग जरूर करिए। कुल मिला के आपको मधुर रस प्रधान आहार द्रव्य आपका होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है, इस सीजन में आपको हल्का भोजन लेना है, लघु भोजन लेना है। और वो भी जो लघु भोजन है वो कैसा हो, थोड़ा सा स्निग्ध हो। स्निग्ध कहने का मतलब है थोड़ा सा ऑयल या घी उसमें डला हो। अब बात ये होती है कि तेल में तली चीजें या घी में तली चीजें, घी वाली जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं कि ये पचने में भारी होते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि लघु भी खाना है और घी और तेल से मिला हुआ स्निग्ध भोजन लेना है। तो अगर हम इन चीजों को, जो कि गुरु होती है, पचने में बहुत भारी होती है, उनको भी अगर हम कम मात्रा में खाएंगे तो वो लघु हो जाती है। और अगर कोई बहुत हल्की है, खिचड़ी भी है, अगर वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, लेकिन अगर खिचड़ी बहुत ज्यादा लेंगे तो वो भारी हो जाएगी पचने में। उसी तरह तली चीजें हैं या जो घी और ऑयल के साथ में, ऑयल और घी आपको यूज करने के लिए बोला हूँ, वो इस मौसम में जरूर करिए क्योंकि ड्राइनेस होती है। और इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम करिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में मत लीजिए। इस सीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके लिक्विड डाइट लें। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसके कारण आपको लू भी लग सकती है, बुखार आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो भोजन में अपने तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाइए, ऐसे फल खाइए जिसमें तरल पदार्थ ज्यादा हो, जैसे तरबूज है, खरबूज है। इसके अलावा आप बाजार में बहुत प्रकार के शरबत हैं, कोई भी शरबत आप ले सकते हैं, खुशबूदार भी है। और जब भी आप ऐसा लिक्विड लेते हैं या शरबत पीते हैं तो आप देखेंगे अपने आप को बहुत कूल फील करेंगे और रिफ्रेशिंग होगा, बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह थी कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो इस सीज़न में आपको रात में दूध पीना चाहिए, और दूध में थोड़ी सी शक्कर या मिश्री या फिर गुड़ ये मिला सकते हैं आप। अगर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है आपको नींद के कारण नींद नहीं आने की, तो ज़्यादा अच्छा एडवाइजेबल होगा कि अगर आपको भैंस का कहीं दूध मिले तो भैंस का दूध पीजिए। ये भी आपके लिए निद्राजनन है, नींद आने में बहुत सपोर्टिव हेल्प करता है। अब बात करता हूँ अल्कोहल की, क्योंकि सभी बातें तो हमने कर दी, पर अल्कोहल के लिए बात नहीं की। तो शराब अगर आपको इस सीजन में पीना है तो कैसे पीना है इसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद ये कहता है इस सीजन में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। पर अगर मैंने बोला और आयुर्वेद ने बताया कि आपको शराब नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं लेना है, मद्यपान नहीं करना है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप मान जाएं। इसीलिए आपके लिए भी इसमें आयुर्वेद में बहुत, क्योंकि शायद पहले भी ऐसा होता होगा, लोग नहीं मानते थे, तो ऑप्शन इसमें भी है कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि इस सीजन में आपको शराब नहीं पीना है, अगर पीते हैं तो कम पीना है, और वो भी जो पीना है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देना है। मतलब एक तो अल्कोहल मत लीजिए, अगर लेते हैं तो कम अमाउंट में लीजिए, और वो कम अमाउंट भी डाइल्यूट करके लीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके पानी लीजिए। अल्कोहल का कंसंट्रेशन आपके अल्कोहल ड्रिंक में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सीजन में अल्कोहल ज़्यादा पिएंगे तो इसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर इतना जरूर कह सकते हैं अल्कोहल का सेवन इस सीजन में ना करें तो बेहतर है। करना है तो कम करिए, और वो भी आप डाइल्यूट फॉर्म में करिए, तो लिक्विड ज़्यादा, पानी ज़्यादा मिला दीजिए, अल्कोहल कम रखिए। तो ये था ग्रीष्म ऋतु में आपके आहार के बारे में, दिनचर्या के बारे में, कैसा आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा आपका फूड होना चाहिए, कैसा आपका रूटीन होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इन वीडियोस को अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आयुर्वेद से संबंधित किसी न किसी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सही तरीके से आयुर्वेद में जितने भी निर्देश दिए गए हैं, इनका अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो निस्संदेह आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में स्वस्थ और सुरक्षित रहना ही हमारा मूल मंत्र है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।